मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इस चीज को बिल्कुल लेना छोड़ दो, शायद। हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। कोका कोला या किसी भी दूसरे ब्रांड की जो ड्रिंक्स हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ है, उसके अंदर एक ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से रोनाल्डो ने कुछ ऐसा इंसाइट अपना पेश किया। वो क्या चीज़ है, क्या मिसिंग है, क्या हार्मफुल है जिसकी वजह से रोनाल्डो ने कुछ ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चीज़ करते हुए वो दिखे। उन्होंने पानी को प्रेफर किया इन कंपैरिजन टू कोका कोला। यस, एंड क्या है वो इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि क्या क्या दिक्कत क्या है, क्या डिसएडवांटेज है कोका कोला के कि आपको रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए और अपनी हेल्थ को, फिटनेस लेवल को अच्छा रखने के लिए इन चीज़ों को हर दिन कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लेट्स बिगिन। टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था कि इलॉन मस्क, अगर आप जानते हो क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में हो, तो वहाँ पे उन्होंने एक डोज कॉइन नाम का एक कॉइन है क्रिप्टो करेंसी में, उसके बिहाफ पे कुछ ट्वीट्स करे थे, कुछ फनी ट्वीट्स थे, कुछ ट्वीट्स करे थे। एंड उसकी वजह से डोज कॉइन का जो सेगमेंट था, जो उसका प्राइस था, वो बिल्कुल बूम कर गया। तो पंप आ गया उसके प्राइस के अंदर, बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए उस चीज़ से। यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका वो चीज़, एक इन्फ्लुएंसर है वो उन पे बहुत लोग डिपेंड हैं, उनके उनके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो अगर वो डिसीजन अच्छा देंगे, अगर सही डिसीजन देंगे वो, तो वेल एंड गुड। यही चीज़ मैं चाहता हूँ है उसको सही से लोगों के लिए, लोगों को दिखाया जाए कि कौन सी चीज़ राइट है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है। तो यही चीज़ रोनाल्डो ने भी यहाँ पे की। रोनाल्डो के लिए फर्स्टली तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वेल डन ब्रो, वेल डन। दिस इज़ वॉट आई से द रियल सेंस ऑफ फिटनेस, रियल सेंस ऑफ हेल्थ। उनको पता है कि अपनी हेल्थ और अपने फिटनेस को कैसे इन्फ्लुएंस रखना है, दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है कि वो लोग भी अपनी हेल्थ को और फिटनेस को अच्छा रखें। तो उन्होंने ये कुछ किया। अब बात आती है कि कोका कोला को हटा के उन्होंने पानी को प्रेफरेंस दी, वाटर को प्रेफरेंस दी। एंड कोका कोला के अंदर एक क्या चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। कोका कोला के अंदर अगर मैं बात करूं तो कोका कोला के एक कैन के अंदर 40 ग्राम्स, लगभग ऑलमोस्ट 40 ग्राम्स ऑफ शुगर्स है। 40 ग्राम्स ऑफ शुगर है, जो कि आपको 1 टेबल स्पून और हाफ सॉलिड शुगर आपको देती है एक कैन। अगर आप एक कैन लेते हो तो आपको उससे कोई भी बहुत ज़्यादा मैक्रोज नहीं मिलेंगे, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको सॉलिड शुगर जो बहुत हार्मफुल है, वो धीरे धीरे आपको डिसीज़ की तरफ या आपको हार्म पहुंचाती रहती है धीरे धीरे करके। अगर आप छोटी क्वांटिटी में भी लेते जाते हो तो वो लॉन्ग टाइम में वो बहुत ज़्यादा हार्म करती है। तो वो चीज़ उसमें है, वो चीज़ उसमें है। एक कैन में 40 ग्राम्स ऑफ शुगर्स है। जस्ट थिंक, एक कैन आपने पिया एंड 40 ग्राम्स यू हैव गेट इन योर बॉडी, दैट्स इट। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू, कोई एक्सटेंड की बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ को प्रेफरेंस ना दे के पानी को प्रेफरेंस दिया। अब पहली चीज़ कि कोका कोला, मैं सिर्फ और सिर्फ कोका कोला को नहीं कह रहा, ऐसी बहुत सारी ड्रिंक्स हैं जो जिसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं। कैफ़ीन बहुत हाई हो जाता है, कैफ़ीन हाई है, ठीक है, कैफ़ीन हाई है। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है एनर्जी ड्रिंक के ऊपर, यहाँ पे आई बटन पे आ रही होगी, आप उसको जाके यहाँ या यहाँ कहीं आ रही होगी, आप जाके उसको देख लेना, आप जाके उसको देखना। उसके अंदर भी मैंने ये बताया कि एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर मेनली क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से वो एक्सेस आप अगर फ्रिक्वेंटली ले रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप इस चीज़ को बिल्कुल बंद कर दो, या आप अगर महीने में 1 बार या 2 बार 3 बार ले रहे हो तो उसको भी, उससे आप हॉस्पिटल के बेड पे होगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट फ्रिक्वेंटली अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो हम आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल है, 100% वो हार्मफुल है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी।
अब बात निकल के आती है कि कौन सी ड्रिंक्स आप प्रेफरेंस पे ला सकते हो, जो कि आप इसको एक्सक्लूड करके उनको इंक्लूड कर सकते हो अपने डेली रूटीन में, जो कि आप हेल्दी हैं, आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ उनसे मिलेगी। वो कौन सी ड्रिंक्स हैं? पहली ड्रिंक जो आती है वो है लेमन वाटर। लेमन वाटर हम सबको पता है एंटीऑक्सीडेंट, लेमन एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसके साथ आप वाटर को मिला के जब आप पीते हो तो आपके इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश होते हैं, आपको उसी के साथ मिनरल्स, वाइटामिन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसके साथ आप एक पिंच ऑफ सॉल्ट भी मिला सकते हो जो आपको पोटेशियम देगा, जिससे आपकी एनर्जी भी बूस्ट अप होगी इन कंपैरिजन टू आप उस ड्रिंक्स के ऊपर जाओ जहाँ पे आप वहाँ से आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ लगभग ज़ीरो मिलेगी, जस्ट ज़ीरो। एंड दूसरी ड्रिंक है वो मैं उसकी बात करूँ, वो बहुत अच्छी ड्रिंक है, जो है कोकोनट वाटर। सेम तरीके का प्राइस रेशियो रहता है। अगर मैं कोका कोला के कैन की बात करूं तो वो भी 40 रुपीज़ का आता है, एंड अगर मैं कोकोनट वाटर की बात करूं तो वो भी 35-40 रुपीज़ का ही आता है। दैट्स इट। लेकिन जो कोकोनट वाटर है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है न्यूट्रिशनल वैल्यू। उसके अंदर मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, ये पोटेशियम आपको भर के मिलते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, एंड आपको वो आपके इलेक्ट्रोलाइट को भी अच्छे खासा रिप्लेनिश करता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अगर आप वर्कआउट करते हो, आप किसी वर्किंग प्रोफेशनल में जिसमें आपको आपकी बॉडी का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है, उसको अगर आप करते हो तो गारंटी आपको कोकोनट वाटर पीना चाहिए। कोकोनट वाटर हमारी बॉडी के अंदर जाके विटामिन बी उसके अंदर होता है, जिसको हम लोग थायमिन कहते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके बहुत अच्छे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हमें देता है, जिससे हमारे जो हम लोग कहते हैं ना पंप आना चाहिए। हम लोग जब मसल अपनी ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे जिम के अंदर हमें पंप चाहिए जो हम लोग को वो उससे मिल जाता है। दैट्स इट। तो आप वहाँ पे ये चीज़ को इंक्लूड कर सकते हो और उस चीज़ों को एक्सक्लूड कर सकते हो, क्योंकि प्राइजेस तो सेम है लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इसकी बहुत हाई है। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि यार सार्थक भाई, मार्केट के अंदर तो जाके देखिए कोका कोला जो दूसरी ड्रिंक्स हैं उनके अंदर शुगर फ्री करके भी नॉन शुगर एडेड ड्रिंक्स भी आती हैं, क्या वो भी गलत हैं? क्या वो भी नहीं लेनी चाहिए? क्या वो फेक लिखा हुआ है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा वो फेक नहीं है, उसमें शुगर तो नहीं है, लेकिन कोई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी उतनी नहीं है। आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो उसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। हाँ, शुगर नहीं मिल रही है लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी नहीं है। आप अपना पैसा दे रहे हो, वहाँ से आपको कुछ गेन ना हो, देन कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी हेल्थ और फिटनेस को प्लीज़ ध्यान पे रखना चाहिए और कोकोनट वाटर को इंक्लूड करना चाहिए, लेमन वाटर को इंक्लूड करना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए ऐसी ड्रिंक्स को। तो मैं बस यही कहूँगा कि हाँ, अगर आप फ्रिक्वेंटली पी रहे हो तो प्लीज़ उसको स्टॉप कर दो, क्योंकि ये आपकी बॉडी में हार्मफुल ही है, हार्म ही करेगी आपको, कहीं से आपको फ़ायदा नहीं देगी। आप अगर ऐसे कोई चीट मील लेते हो या किसी पार्टी में गए हो, एक ही होती है एक इंसान की पहले से प्लान्ड होता है उनका कि अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो यस मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये खाना पड़ेगा, ये पीना पड़ेगा, तो आप वो चीज़ कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली ले रहे हो तब टेंशन की बात है, तब हेल लॉट टेंशन की बात है, क्योंकि ये आगे जाके आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है, इस समय भी कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है एंड आगे जाके भी कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो आखिरी में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रोनाल्डो, यू डिड अ ग्रेट जॉब और आप आगे आए एंड आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया दिखाने के लिए कि यस, आपको हेल्थ और फिटनेस को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखने के लिए इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक एंड शेयर टू योर लव वंस, उनको भी पता चलना चाहिए कि कितना ज़रूरी है अपनी हेल्थ और फिटनेस को अच्छा रखना। और इसी के साथ आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक, बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। एंड इसके साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट हियर इज़ माई हैंडल, वहाँ पर भी मैं बहुत सारा हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ जो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन देता रहेगा। लास्टली मैं बस इतना ही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, कीप योर फंडामेंटल्स राइट एंड पीस।